हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉरएवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कवर किया था, बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान तरीके से बताया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से किया जाएगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं क्या दिया हुआ है और किस तरीके से करना है। देखिए आकृति 13 में एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति बनी हुई है। आप अपनी बुक लेके बैठ सकते हैं, उसे देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। आकृति 8.13 में 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर ये बना हुआ है, सिर्फ इतना दिया है, ये नहीं दिया हुआ, ये तो मैंने लिखा है। किस लिए लिखा है अभी आप समझ जाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है, एक मिनट, ये नहीं दिया हुआ, इसको हटा देते हैं। अभी ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आंसर लिख दिया पहले से, लेकिन इसे आंसर नहीं लिखना, पहले आपको करना है। क्लियर। तो क्या लिखा, पी क्यू। जब भी क्वेश्चन में दो समकोण त्रिभुज में दो वैल्यू दी हुई, दो का मान दिया, तीसरा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ये हमने लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए, तो मैं इसी पेन से करता हूं क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर हो गया। एक सेकंड रुकिएगा। ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो कर्ण कितना हो दिया, समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण कितना दिया, 13 का इस वर्ग, और लंब कितना दिया हो, ये लंब कहलाता है, तो ये 12 का वर्ग, प्लस आधार कितना दिया हो, नहीं दिया, क्यू आर नाम दिया, तो इसको लिख देते हैं। क्लियर। अब 13 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ, 13 का स्क्वायर, ये 13 का वर्ग। इसका मतलब क्या होता है, 13 दूनी 26 मत कर दीजिएगा, या 12 दूनी 26 ये मत कर दीजिएगा। अगर आप ये करते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, आप फंस जाएंगे यहीं पास। क्लियर। 13 का वर्ग मतलब 13 को 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 169, 169। ये आता है, आप कर लीजिएगा। 1 से 30 तक तो आप अगर मैथ आपको अच्छी लगती है, मैथ पढ़ते हैं, तो 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत सारी जगह यूज होने वाला है, यूज होता ही रहता है। तो 169 169 आया। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। क्लियर। अब इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। क्लियर। तो अब देखते हैं, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको अकेला करना है, तो ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 169 माइनस 144, क्योंकि प्लस में, और पक्षांतर जब करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, क्यू आर का वर्ग। अब इन दोनों को माइनस करें, कितना आएगा, 25 बराबर क्यू आर का वर्ग। इन दोनों को घटा दीजिए, 9 में से 4 के 5, 6 में से 4 के 2, 1 में से 1 0। हमें किसकी चाहिए वैल्यू चाहिए, सिर्फ देखिए यहाँ क्यू आर लिखा हुआ है, क्यू आर का स्क्वायर या वर्ग की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ क्यू आर की। तो ये पक्षांतर जब वर्ग इधर आता है तो रूट लग जाता है 25, और क्यू आर ये लिखा हुआ है। अब ये देखना है, जब भी कोई चीज रूट के अंदर होती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई चीज रूट के अंदर ना, उसका तुरंत फैक्टर कर ले। तो ये फैक्टर आप जानते होंगे, नहीं जानते तो यहाँ लिख लीजिए, 25 लिखे। ये किसके पहाड़ जाएगा, 5 के, तो 25, फिर किस जाएगा, 5 1 5। अब एक आ गया, लिखने की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ 5 गुणे 5 कर दिए, और यहाँ क्यू आर तो लिखा हुआ है, तो 5 गुणे 5 के, तो ये आ गया। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको हम सीधा लिख देते हैं एक बार, है ना। तो क्यू आर बराबर 5, ये हमारा आंसर आया। क्यू आर की वैल्यू, आंसर नहीं आया, क्यू आर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, क्यू आर की वैल्यू जब हमने त्रिभुज की तीनों वैल्यू को लिख दिया, तीनों का मान लिख दिया, तो अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। इसके बाद हम जब तीनों मान निकाल लेते हैं, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्लियर। तो लिखा 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर लिख देता हूँ 10p माइनस कॉट आर। जब भी ये दो चीज अलग अलग दे दे, इसका मतलब दो डायग्राम बनाना है। अगर यहाँ 10p लिखा होता और यहाँ भी 10 कॉट p लिखा होता, तो हम इसे सॉल्व कर देते तुरंत। ठीक है। तो 10p माइनस
कॉट आर, तो 10p माइनस कॉट आर ये निकालना है। तो थीटा के सामने वाली क्या होती है, थीटा के सामने वाली को हमेशा क्या जाता है, लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब। और इसे क्या कहा जाता है, आधार। और इसे क्या कहा जाता है, कर्ण। इसमें थीटा के सामने वाली लंब और ये आधार और ये कर्ण। क्लियर हो गया है ना, हम ये लिख दिए और इसे करते हैं। तो अब क्या करना है, जब हमने लिख दिया तो लंब कितना हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी ना, सोचो मत, इसे डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि अगर ऐसे सोचोगे तो भूल जाएगा। बस 12, जगह नहीं चेंज करना इसकी, पर नाम चेंज किया हमने। थीटा ये था तो लंब ये हो गया, थीटा ये है तो हमने लंब इसको रखा। क्लियर। अब हम यहाँ पर 10p की वैल्यू निकालते हैं। 10p मतलब 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टे, अब ये क्या होता है, लंब बट्टे का यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इसकी पहले की वीडियो में हमने हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो उस चीज़ को देख सकते हैं, आसान तरीके से हमने उस चीज़ को समझाया। तो लाल बटे कक्का, लाल हो गए कक्का। तो पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, तीसरा वाला टेन होता है। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, कितना लंब दिया हुआ है, 12, और आधार कितना दिया, 5। इसी तरीके से निकालेंगे कॉट आर। तो कॉट आर, ओ माय गॉड, थोड़ा सा गलत हो गया कि 10p माने ना, तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा। तो लंब कितना दिया हुआ है, 5, और आधार कितना दिया, 12। तो लिखेंगे 5 बटे 12। अब कॉट आर की वैल्यू निकालना, किसकी निकालना, कॉट आर की वैल्यू निकालना। तो आर मतलब ये थीटा होगा, तो लंब कितना हुआ, 1 मिनट। कॉट आर की हमें वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या होता है, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का क्या होता है, आधार बटे लंब। क्लियर। और आधार कितना हमारा 5 और लंब कितना है 12। क्लियर। अब हम यहाँ से लिख लेंगे 10p की वैल्यू कितनी आई, 5 बटे 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5 बटे 12। ये गलत नहीं है, आसान है। ये गलत नहीं है, सही है। ये ना बस सोचा कि 5 बटे 12 यहाँ भी याद, क्योंकि फिर बता रहा हूँ वैल्यू वहीं लिखी है, सिर्फ नाम चेंज हुए हैं। क्या चेंज हुए हैं, नाम। इसलिए आंसर ये जो वैल्यू आ रही है ना, एक जैसी आ रही है। तो अब ये दोनों एक जैसा है, तो ये लिखे 12, 5 माइनस 5, तो 0 बटे 12। और ये है ना, तो ये कितना आ गया, 0। किसी भी नंबर का डिवाइड 0 में करेंगे तो क्या आता है, 0। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करना ना भूलें।